रैली निकालकर भीम आर्मी ने सौंपा समस्याओं का ज्ञापन। सिर्फ अभद्र स्पीच करवा लीजिए और सिर्फ जातिवाद करवा लीजिए। आप जो है स्कूलों की बात मत करिए, शिक्षा की बात मत करिए, रोजगार की बात मत करिए और शिक्षा महंगाई की बात मत करिए। सतना शहर में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है और अमीरों की सुनवाई हो रही है। गरीबों के लिए जीने के हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। जो सीवर लाइन के जरिए सतना शहर को कब्रिस्तान बना दिया गया। ये बेचारे आदिवासी समाज के लोग आते हैं, रोज कमाना रोज खाना, और वो 1 महीने से लगातार अनशन कर रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे इन्हें शर्म लगाना चाहिए, लेकिन ये सरकार आदिवासियों की, गरीबों की नहीं है। भीम आर्मी बड़े आंदोलन की तैयारी। बिल्कुल, भीम आर्मी को अगर चंद्रशेखर भाई को भी यहाँ बुलाना पड़े तो चंद्रशेखर भाई भी आदिवासी सम्मान के लिए। भीम आर्मी के महासचिव अत्तू खान एवं मजगमा भट्टा सरपंच चंदा कुशवाहा के नेतृत्व में नगर निगम का घेराव एवं पुतला दहन किया गया। इसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि सीवर लाइन के कारण जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। सड़कें सही न होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं सरपंच चंदा कुशवाहा 1 माह से फिर से अनशन पर बैठी हैं, पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा और आबादी की भूमि का पट्टा भी नहीं दिया गया। वहीं ज्ञापन देने वालों में सुधीर चौधरी, राकेश वर्मा, उमेश अम्बेडकर, प्रदीप सूर्यवंशी, राजेश वर्मा, धीरज राज, वीरेंद्र चौधरी, सुनील चौधरी, सुरेंद्र भारती एवं प्रकाश वर्मा आदि शामिल रहे। आज जो ज्ञापन दिया गया भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से, देश में हाहाकार मचा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम गरीबों के चहीते हैं, दूसरी तरफ वहीं के पार्टी के लोग उनके ऊपर पेशाब करते हैं और मुख्यमंत्री जी पैर धो के अपना काम चला लेते हैं, और ये भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे सतना में चंदा देवी कुशवाहा जी लगातार 1.5 महीने से अनशन कर रही हैं और मुख्यमंत्री जी और यहाँ का प्रशासन अंधा बहरा बन के हुए बैठा हुआ है। सतना शहर में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है और अमीरों की सुनवाई हो रही है। गरीबों के लिए जीने के हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं और मामा जी से हम लोगों की गुहार है कि मामा जी होश में आ जाएं। और दूसरी मांग हमारी थी कि ये जो सीवर लाइन के जरिए सतना शहर को कब्रिस्तान बना दिया गया है, और आप सभी वार्डों की स्थिति देखिए कि बच्चे छोटे छोटे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इन्हें शर्म करनी चाहिए अधिकारियों को कि जो है स्कूल शुरू हो गए हैं, ये बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो सीवर लाइन के माध्यम से इन्होंने पूरे सतना को नर्क बना दिया है। हमारी मांग है कलेक्टर महोदय से कि वार्डों को सड़कें जल्दी जल्दी दुरुस्त कराई जाएँ। आज कलेक्टर साहब मिले कि नहीं मिले? आज कलेक्टर साहब जो है पता चला कि छुट्टी में चले गए हैं। अभी हम लोगों को आश्वासन मिला है कि कल कलेक्टर साहब से मुलाकात करवाएंगे और इनका जो अनशन चल रहा है इसे खत्म करवाते हुए इनकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। कल भी न मिले तो क्या करेंगे आप लोग? अगर नहीं मिलते हैं तो भीम आर्मी फिर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। सबसे पहले तो ये बेचारे आदिवासी समाज के लोग आते हैं, रोज कमाना रोज खाना, और वो 1 महीने से लगातार अनशन कर रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे इन्हें शर्म लगाना चाहिए, लेकिन ये सरकार आदिवासियों की, गरीबों की नहीं है। कितना खर्चा हो चुका होगा आप लोगों का यहाँ पर? अभी तक यहाँ पे जो है रोज आते हैं, कम से कम 8-10 हज़ार रुपए के रोज खर्चा है और टेंट लगा हुआ है। तो बेचारे रोज कमाना रोज खमाना, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं। ये सब लोग बेचारे गरीब लोग हैं, अपना मजदूरी करते हैं और उसके बाद जो है ये अपना रोज कमाना रोज खमाना खाने का काम है इनका। एक बात बताइए, सीधी में जो कांड हुआ है आप किसाब को लेकर इस तरह की बात कर रहे हैं, आगे बीजेपी का नेता, बीजेपी के ही नेता के ऊपर जो कार्रवाई हुई तो किसी बारजा गिराया, घर नहीं गिराया, और कोई होता तो शायद पूरा घर गिरा दिया। ये प्रशासन की तानाशाही है, चूंकि वो प्रशासन में बीजेपी के नेता हैं। ये सिर्फ दिखावा किया है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। पर बीजेपी कह रही कि हमारा कोई नेता नहीं है, जबकि जनप्रतिनिधि का आदमी है वो। ये हाँ, जो सीधी का विधायक है उसके प्रतिनिधि हैं वो। तो कुल मिला के बस शिवराज मामा जी जो है, चुनाव आने वाला है, अंधेर नगरी चौपट राजा, और अभी यही किसी दूसरे ने किया होता तो शायद पूरा घर गिरा दिया। क्या आप लोग वोट डालने जाएंगे इस बार चुनाव आने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग जो है जो एकता की बात करेगा वही देश में अब राज करेगा। एक जानकारी और मिली थी कि जनता से अपील करेंगे आप लोग को, आदिवासियों का सम्मान किया मुख्यमंत्री ने, यहाँ तक कि ये भी कि अगर सरकार बनती बीजेपी की तो आदिवासियों को गायब करवा दिया जाएगा जिनके वो पैर धो रहे हैं। वो सब दिखावा है। देखिए, हम दिखावा नहीं करते हैं, और वो ऐसे कहा जाए तो पेशाब तो उसने सर पे की थी तो पैर क्यों धो रही थी। और कांग्रेस वाले जाते हैं तो गंगा जल से सर धोते हैं। ये दिखावा बंद कर, ये पूरे समाज का अपमान है, इसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आती है तो क्या आदिवासी को कुछ नहीं होगा, सुरक्षा दी जाएगी? कहीं बीजेपी की सरकार आती है, बीजेपी तानाशाही है,
पूर्ण रूप से तानाशाही है। और बीजेपी के नेताओं से सिर्फ अभद्र स्पीच करवा लीजिए और सिर्फ जातिवाद करवा लीजिए। आप जो है स्कूलों की बात मत करिए, शिक्षा की बात मत करिए, रोजगार की बात मत करिए और शिक्षा महंगाई की बात मत करिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाइए इससे। भाई अभी जो आरोपी पकड़ा गया सीधी का, उसको कहना कि जिस दिन छोटे को दिन में आदिवासी को देखूंगा, क्या लग रहा है आपको? ये सब भ्रष्टाचार है साहब। पैसे के दम पे उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भीम आर्मी हमेशा आदिवासियों के साथ है और भीम आर्मी हमेशा सर्व समाज के साथ होती है। हमारा लीडर जो है निडर है, अभी उनको गोली भी मार दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो संघर्ष करते आए हुए हैं। सरपंच मजगमा भट्टा की कुछ मांगे अभी तक नहीं पूरी हो रही, क्या वजह क्या आ रही, क्यों नहीं पूरी हो ये रही? प्रशासन की तानाशाही, चूंकि क्या है, कलम की ताकत में बहुत बड़ी ताकत होती है और इन्होंने पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। ये इन्होंने कलम चला दिया है और ये जो है हाँ, ये सब जो है इनकी मिली भगत से चल रही है। जो ज़मीनी कारोबारी होते हैं, जो प्रशासनिक कारोबारी होते हैं, इन्हें शर्म करना चाहिए, लेकिन इन्हें शर्म, ये चुल्लू भर पानी में डूबने का काम कर रहे हैं। क्या भीम आर्मी एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर? बिल्कुल, भीम आर्मी को अगर चंद्रशेखर भाई को भी यहाँ बुलाना पड़े तो चंद्रशेखर भाई भी आदिवासियों के सम्मान के लिए। किस प्रकार का आंदोलन करेंगे आप लोग? हम लोग संविधान को मानते हैं, संवैधानिक तरीके से जो होगा हम लोग आदिवासियों के साथ में, कोल समाज के साथ में, सर्व समाज के साथ में। इसके बाद भी ना होगी, आप क्या करेंगे? कैसे नहीं होगी? हम 1.5 लोग, महीने से आप लोग वैसे ही बैठे हैं, 1.5 महीने, 3 महीना, तीसरा महीने जा रहा है, इसके बाद भी ना होगा, क्या करेंगे आप? हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी हैं और शासन को हम लोग अगर नहीं होगी तो हम लोग बिल्कुल भूख हड़ताल, जल त्याग, अनशन जारी रखेंगे और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भोपाल में जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। चुनाव